Good morning, my dear students. I am Vijendra Jain with this very first video of chapter number 15, probability. Probability. That word is very important for standard 9th और standard 10th. Standard 10th में last year 9th में इन लोगों ने ये chapter थोड़ा पढ़ा है, but for 9th standard this chapter is totally new for all student of standard 9. तो first of all we just discuss about the term probability. Exactly what is probability? Probability क्या है? तो in the running season monsoon is going on, right? तो every day in newspaper और in news channels हम देखते हैं कि भाई कल बारिश बहुत तेज होने वाली है, हो नहीं हो it doesn't matter, लेकिन हाँ उसकी जो forecasting है जो weather department से होती है, जैसे अभी right now recently हमने सुना होगा that about astrology, astronomers ने एक फोरकास्टिंग की थी कि एक बहुत बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो अर्थ से टकरा कर जाने वाला है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी उसने प्रोबेब कर लिया था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं, वो अर्थ के बाजू में से निकल गया। तो वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक नॉर्मल सा एक मीनिंग होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली हमारी रूटीन लाइफ से डेली कनेक्टेड होता है। प्रोबेबिलिटी हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि भाई टुमारो आई विल कम और नॉट। इन मैचेस वी हैव सीन व्हेन द फॉर द बैटिंग फॉर द बॉलिंग टीम्स के लिए जब टॉसिंग होती है तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी यूज होती है। एक टीम वाले बोलते हैं हेड और दूसरे टीम वाले बोलते हैं टेल, तो व्हाटएवर द रिजल्ट, बाय दैट रिजल्ट दे are going to decide कि हाँ the team is batting or the team is bowling. Okay, so these are the norms where this is the way to use probability. ये वो जगह जहां पर हम probability का यूज करें। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, see in this chapter what we are going to see about the probability. सबसे पहले हम देखेंगे कॉइन, इसके बाद we are going to see dice, then cards, स्पिन व्हील्स। तो ये सारे टर्म्स हम वन बाय वन इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कॉइन प्रोबेबिलिटी, हाउ वी जस्ट प्रोबेब इन द टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग वन कॉइन, मैं एक कॉइन ले रहा हूं और उस कॉइन को टॉस कर रहा हूं। आई एम टेकिंग वन कॉइन और उसको मैं टॉस कर रहा हूं, वन टाइम टॉस कर रहा हूं। तो जब मैं सी व्हेन a coin is tossed one time, जब मैंने किसी कॉइन को वन टाइम टॉस किया है, सी when a coin is tossed one time, so the results क्या होंगे, head and tail only। जब मैं किसी भी कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूं तो आई जस्ट गेट रिजल्ट हेड और हेड एंड टेल ओनली, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा और कोई रिजल्ट्स यहां पर होगा नहीं। तो सी हेड और टेल। अब प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, सी दैट स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमको ये नोटिस करना है कि इसमें एक्सपेरिमेंट कौन सा यूज किया। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन। क्लियर, हम कॉइन को वन टाइम टॉस कर रहे हैं। अब इसके सेकंड जो है, सेकंड है दैट इज पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या है, जब हम कॉइन को वन टाइम टॉस कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड एंड टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पर कितने होंगे, दो पॉसिबल आउटकम्स वी विल गेट ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट के लिए हम बताएंगे फेवरेबल आउटकम। सी फेवरेबल आउटकम्स,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? सपोज आई एम टॉसिंग द कॉइन एंड टू पर्टिकुलर पर्संस आर ओवर देयर, बराबर, दो पर्सन है, एक ने बोला हेड और एक ने बोला टेल। तो एक पर्सन के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड। और दूसरे पर्सन के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल। तो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मी, माय फेवरेबल आउटकम इज हेड। सी, आई एम जस्ट चूजिंग हेड। तो यहां पर नंबर ऑफ, टोटल number of favorable outcomes is 1. So now just these are the particular steps, these are the points कि इन पॉइंट्स से रिलेटेड हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी इवेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग P that indicate probability and P of event E. This is the probability and this is the event. Event like tossing a coin, throwing a dice, choosing a card from the deck of 52 cards. इसके बाद spin wheels में, okay, तो ये event हो गया कि spin wheel घुमाने पर कौन सा नंबर हमको मिलेगा. So this is the event or this is the probability. The probability of event is equal to total number of favorable outcomes upon total possible outcomes. तो in this case कि when we toss a coin one time, जब हम coin को one time toss कर रहे हैं तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड। यानी मेरे हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो हेड आने के जो चांसेस है सी, पी ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब अगर मुझे इसका परसेंट, इसका आंसर निकालना है तो पी ई इज इक्वल टू 0.5। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो PE इज इक्वल टू 50%। क्लियर? तो इस तरह से जब मैं कॉइन को एक बार उछाल रहा हूं, जब मैं कॉइन को एक बार उछाल रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी में इस पर्टिकुलर वे में, दिस इज द मेथड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अनदर एग्जांपल कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम तो द रिजल्ट्स आर सी। अब मैं यहां पर दूसरी इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे वे में कर रहा हूं। When a coin is tossed 2 times, अगर मैंने कॉइन को 2 बार उछाला है, अगर मैं कॉइन को 2 बार उछाल रहा हूं तो सी, हेड टेल, क्लियर, मल्टीप्लाई हेड टेल। तो हमको, अगर मैं कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहा हूं तो यहां पर हमको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? सी, रिजल्ट्स क्या होंगे? या तो दोनों बार हेड हेड आएगा, या फिर फर्स्ट टाइम हेड सेकेंड टाइम टेल आएगा, या फर्स्ट टाइम टेल सेकेंड टाइम हेड आएगा, या फिर दोनों बार टेल टेल आएगा। सो जनरली ये तो कॉइन हम 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हमको इतना एग्जैक्टली पता चल जाता है कि 2 टाइम हेड आ सकता है, 2 टाइम टेल आ सकता है, फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल और फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड आएगा। लेकिन दिस इज आल्सो अ वे कि h मल्टीप्लाई h, h t, t h and t t, so this is also the way to find the results। अब यहां पर हम इस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज करेंगे, यहां पर अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन है, सेम टू सेम। पॉसिबल आउटकम्स यहां क्या है? टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स लिख दो यहां पर मैं, सी, आई एम जस्ट यूजिंग अनदर मार्कर, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम। तो यहां पर पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे यहां पर? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इज दैट क्लियर?
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहां पर क्या हो जाएंगे 4। फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है सी। अब यहां पर जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर अलग अलग बता देता हूं। सबसे पहला जो फेवरेबल आउटकम होगा गेटिंग 2 टाइम हेड, getting 2 time tail, getting 1 head और getting 1 tail। बोलो क्लियर। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनकी हमको 1 by 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सी फर्स्ट द फेवरेबल आउटकम इज गेटिंग 2 टाइम हेड। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है गेटिंग 2 टाइम हेड। तो गेटिंग 2 टाइम हेड में यहां पर ओनली वन रिजल्ट इज देयर कि जिसमें ओनली वन रिजल्ट इज देयर जिसमें हमको 2 बार हेड मिल रहा है। तो हमारे फॉर्मूले में सी ये कॉमन फॉर्मूला है, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। अब हम यहां पर ये जो 4 फेवरेबल आउटकम्स के क्वेश्चंस हैं कि गेटिंग 2 टाइम हेड, गेटिंग 2 टाइम टेल, गेटिंग 1 टाइम हेड और गेटिंग 1 टेल, तो इसको हम 4 पार्ट्स में बना देते हैं। सबसे पहला पार्ट सी, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड मिले, उसका हमने पहला इवेंट क्या सपोज किया ए। सो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वन टाइम ही हम मतलब 1 रिजल्ट ऐसा है कि जिसमें हमको दोनों हेड मिल रहे हैं, सो दैट इज 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहां पर 4। तो अपनी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड इज 1/4। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 टेल, तो दैट इज पीबी। सो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 2 टेल। ऐसा भी एक ही रिजल्ट है क्योंकि एक ही बार हमको मतलब एक ही रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि दोनों बार जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो अपने को टेल टेल मिले, तो दैट इज पीबी, तो 1/4। नाउ थर्ड, गेटिंग 1 हेड। अब गेटिंग 1 हेड में देखो यहां पर भी एक हेड मिल रहा है और इस रिजल्ट में भी एक हेड मिल रहा है। इट मींस गेटिंग हेड 1 टाइम, 1 हेड के लिए यहां पर भी प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है। तो 1 हेड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए द रिजल्ट्स जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। तो मैं इनमें से एक के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं। सी आई जस्ट फाइंड let C be the event of getting 1 head और tail, यहीं पर लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें P of event C, that is कितने रिजल्ट थे हमारे, हेड टेल और टेल हेड 2। जो फेवरेबल आउटकम्स थे वहां पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। गेटिंग 1 हेड और गेटिंग 1 टेल में 2 आउटकम मतलब 2 रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिनमें 1 टाइम हेड होगा और 1 टाइम टेल होगा और टोटल 4 थे। नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4। So this is the way to find the probability. Is that clear? तो सबसे पहले मैं आपको एक इजी वे बता दूं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। सबसे पहले डिसाइड द एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको रिजल्ट्स कितने मिलने वाले हैं उसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देख लीजिए कि एग्जैक्टली टोटल रिजल्ट्स कितने होने वाले हैं। उसके बाद जिस फेवरेबल आउटकम्स जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं वो फेवरेबल आउटकम उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें कितने हैं। सो दिस इज द वे। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम इसी कॉइन को क्या करेंगे,
3 टाइम टॉस करेंगे। See now I just tossing a coin 3 times. When a coin is tossed 3 times, अब कॉइन को जब मैंने 3 टाइम टॉस किया है तो एच टी फर्स्ट कॉइन, एच टी सेकेंड टाइम और एच टी थर्ड टाइम। तो फर्स्ट 2 टाइम के रिजल्ट्स तो हमको पता ही है, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। These are the results when we toss a coin 2 time. अब यहाँ पर देखिए the easy way to find the total outcomes. तो यहाँ पर पहले इन चारों में first I just add h in these 4 results. तो that is h h h, h t h, t h h and t t h. What I am doing over here? First of all I just add h in all the 4 results. Now just add t. HHT, HTT, THT and TTT. So total these are the results कि हम जब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हमको टोटल 8 रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने का इजी वे भी है 2n वाला, 2n कि जब हम कॉइन को 1 टाइम टॉस कर रहे हैं इट मींस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टॉसिंग, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टॉसिंग। 1 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 2:1, 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 2:2, 3 टाइम टॉस करेंगे तो 2:3, 2:3 मींस 8। तो यहां पर हमको 8 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अब अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट, सी व्हाट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। क्लियर? 3 बार हमको कॉइन टॉस करना है। इसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 8। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 8। अब बारी आती है फेवरेबल आउटकम्स की। किसकी बारी आती है? फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि गेटिंग हेड ऑल 3 टाइम्स। क्वेश्चंस क्या क्या होंगे? गेटिंग हेड ऑल 3 टाइम्स, गेटिंग टेल ऑल 3 टाइम्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड कहां पर है? 1 2 3। ओके, इसके बाद गेटिंग 2 टेल, 2 टेल्स कहां कहां पर है? 1 2 एंड 3। गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड कहां कहां पर है? देखो 1 2 3। ओके, तो इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, सो द क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। हम कुछ क्वेश्चंस के लिए फेवरेबल आउटकम, सपोज एक ले लेते हैं, गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड। तो यहां पर let A be the event of getting 2 head। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हमको 2 टाइम हेड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो दैट इज व्हाट, सी PA इज इक्वल टू, अब PA इज इक्वल टू अपने जो फेवरेबल आउटकम्स है गेटिंग 2 हेड, तो गेटिंग 2 हेड में फर्स्ट, सेकेंड,
एंड थर्ड। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3। क्लियर। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। ओके, सो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है कि जिनके फेवरेबल आउटकम्स पहले रिजल्ट्स में से फाइंड कर लो और उसके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रख लो। सो आई होप के अबाउट द कॉइन आज जो मैंने एक्सप्लेन किया यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बोला है कि एक कॉइन को एक बार, अ कॉइन इज टॉसिंग 1 टाइम, अ कॉइन इज टॉसिंग 2 टाइम एंड अ कॉइन इज टॉसिंग 3 टाइम्स। क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा अपोजिट भी आ सकता है। सपोज अ कॉइन इज टॉसिंग 1 टाइम, 2 coins, I am taking 2 coins and tossing them 1 time, 3 coins tossing 1 time, तो उसमें भी रिजल्ट सेम होंगे। अगर एक कॉइन एक बार उछल रहा है, इज दैट क्लियर? 1 coin tossing 2 times और 2 coins tossing 1 time, 3 coins tossing 1 time और 1 coin is tossing 3 times, यानी 1 coin को 3 times टॉस कर रहे हैं या फिर 3 coins को 1 time टॉस कर रहे हैं, results are same. So I hope you just understand exactly what I want to explain, or you just enjoy the video about the probability. For 9th standard it is totally new, or for 10th standard they just familiar with the topics. Okay, so thank you very much for being with us and enjoy the video, or please subscribe the channel, like the video, and obviously I just again repeat कि whatever the problem, जो भी आपको डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज और प्लीज ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच।